इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। हाथरस का मामला आपको याद होगा। हाथरस में दरिंदगी की शिकार बेटी की 15 दिन बाद मौत हो गई। आज 19 साल की पीड़िता ने एम्स में आज दम तोड़ दिया। बेहद तकलीफ दे ये खबर जो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से मिल रही है, जहां पर इस बच्ची ने दम तोड़ दिया है। 14 सितंबर को यूपी के हाथरस में 19 साल की इस बेटी के साथ 4 दबंगों ने गैंग रेप किया और फिर लड़की बोल ना पाए इसके लिए उसकी जीभ काट दी। नेहा, यकीन नहीं होता कि इस स्तर पर कोई इस तरह की दरिंदगी कर सकता है। बोल ना पाए तो जीभ काट दी गई, चलकर घर ना लौट पाए इसके लिए रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई। नेहा, बेहद दर्दनाक और विभत्स घटना। लड़की की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि 9 दिन बाद तक उसे होश नहीं आया। होश आने पर पीड़िता ने जो बताया उससे सभी हैरान रह गए। इतनी हैवानियत के बाद भी वो आखिरी सांस तक जिंदगी के लिए जंग लड़ती रही, लेकिन आज ये जंग वो हार गई। आरोपियों की पहचान गांव के ही रहने वाले संदीप, लवकुश, रामू और रवि के रूप में हुई है। ये वो 4 आरोपी हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। इन सभी को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल समाज की उस व्यवस्था और मानसिकता पर एक बार फिर खड़ा हो रहा है, जहां पर न सिर्फ रेप पहले तो इस बच्ची के साथ हुआ, लेकिन उसके बाद उसे ऐसे हालात तक पहुंचा दिया गया कि ना वो कोई गवाही दे पाए, ना कोई कानूनी कार्रवाई हो पाए। शिवेन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ तंसीम हैदर इस वक्त दिल्ली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले शिवेंद्र, आपका रुख करते हुए, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन क्या कोई लिखित मामला, लिखित एफआईआर या फिर बयान अब तक लड़की का दर्ज हुआ है? देखिए, चूंकि लड़की की जीभ काट दी गई थी इसलिए उसका लिखित बयान नहीं हुआ था, लेकिन शुरुआत में उसने परिवार वालों को जिस तरह से बताया था, परिवार ने जिस तरह से शंका जाहिर की थी, गांव के ही 4 ये लोग आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन विवत्सता की हद देखिए कि लड़की की न सिर्फ जीभ काट दी गई बल्कि इतनी बुरी तरह से मारा गया कि उसकी जान चली जाए। रीढ़ की हड्डी में चोटें आई थी, अंदर जो इंटरनल ऑर्गन थे वो डैमेज हुए थे, जिसकी वजह से पहले उसको अलीगढ़ के जेएन हॉस्पिटल में भेजा गया, उसके बाद सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। लेकिन 15 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद उस लड़की ने आखिरकार दम तोड़ दिया। और ये जो लड़की है दलित समाज की है और ये लड़के भी सारे वाल्मीकि समाज के हैं, लेकिन जिस तरह की घटना हुई है उसे साफ पता चलता है कि ना तो कानून का डर है, ना समाज का डर है, ना ही इंसानियत की कोई कद्र है। और इस विभत्सा के साथ ये घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद कुछ भी कहना मुश्किल है। फिलहाल इस पूरे मामले में सरकार को आड़े हाथे लेते हुए प्रियंका गांधी ने, मायावती ने और दूसरे विपक्षी पार्टियों ने ट्वीट और तमाम बातें कही हैं। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है उसके बाद शुरुआत में पुलिस इस पर ध्यान नहीं दे रही थी और उसको परिवार वालों को ही एक्यूज ठहरा रही थी, लेकिन बाद में जब साफ तौर पर उनको बताया गया कि किस तरह से घटना हुई, कौन लोग शामिल थे, तो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अभी भी कोई ऐसे जांच नतीजे पर नहीं पहुंची है कि आखिरकार क्या ऐसी दुश्मनी थी जिसकी वजह से इस तरह की भयानक घटना को अंजाम दिया गया। तो कुल मिलाकर के 4 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। लड़की की मौत हो गई है, लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये छोड़ गई है कि आखिरकार इंसानियत को की हद को पार करने वाली इस घटना को अंजाम देने वाले दरिंदे आखिरकार ये किस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं। शिवेंद्र, यही सबसे बड़ा सवाल है। और तंसीम, देखिए, निर्भया केस हुआ था जिसने इस पूरे देश को झकझोरा था। क्या नहीं हुआ था निर्भया के साथ? कितनी दरिंदगी के साथ निर्भया को इस स्तर तक पहुंचाया गया बलात्कार के बाद, जिस संघर्ष के बाद उसकी मौत हो गई। पूरे देश ने उसके लिए एक इंसाफ की लड़ाई लड़ी और ऐसा लगा था कि शायद समाज की स्थिति में कुछ परिवर्तन आएगा, एंटी रेप लॉ जैसी तमाम बातें हुई। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, ये आरोपियों की हिम्मत है कि पहले उन्होंने बलात्कार किया, उसके बाद लड़की को इस हालत तक पहुंचाया गया कि वो पुलिस के पास ना जा सके, वो कोई बयान ना दे सके, उसकी सच्चाई किसी के सामने ना आ सके, और ये चारों खुले हाथ निकल जाएं, इनको किसी तरह से किसी कानूनी कार्रवाई का सामना ना करना पड़े। ये स्तर है, ये दिखाता है कि कानून का डर नहीं है। तंजीम, जाहिर सी बात है कानून का डर नहीं है, तभी लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। मैं अभी सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर ही मौजूद हूँ। जो लड़की है उसकी परिजनों से मेरी बातचीत हुई है, उनमें बहुत रोष है। एक डॉक्टर्स का जो बोर्ड है वो पोस्टमार्टम करेगा, अभी पोस्टमार्टम शुरू होगा थोड़ी देर में बच्ची का। जहाँ तक मेडिकल रिपोर्ट का सवाल है उसमें एक रीढ़ की हड्डियाँ कई जगह से टूटी हुई पाई गई हैं और जो जबान जीभ है वो काटी गई थी। ये तो इनिशियल है, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और खुलासा होगा कि किस तरह की दरिंदगी इस लड़की के साथ की गई। हैरानी इस बात की भी है नेहा कि यहाँ पे पुलिस ने 7 दिनों तक इस मामले को छेड़छाड़ समझ के सिर्फ टहलाती रही पूरे घर को, और छेड़छाड़ का मामला जबकि हार्डकोर गैंग रेप का मामला था, अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला था,
लेकिन जब पुलिस पे 7 दिन बाद दबाव पड़ा और ये लगा कि अब बच्ची की जान नहीं बचेगी, तब पुलिस ने जल्दी से इस मामले को गैंग रेप में दर्ज किया। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। प्रियंका, जब निर्भया मामला हुआ था तब हम सब ने सोचा था कि इस तरह के मामलों पर अंकुश लग जाएगा, कहीं ना कहीं इन मामलों में कमी आएगी, लेकिन कहीं भी ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये जो हाथरस का मामला है, इससे ये साफ तौर पर सामने आ रहा है कि ना सिर्फ सिस्टम वीक है, बल्कि पुलिस व्यवस्था जो 7 दिन तक मामले को गोलमोल करती रही, कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई, पूरे जो परिवार वाले हैं उन पर दबाव बनाया गया कि ये मामला वापस ले लिया जाए। प्रियंका, देखिए, यही देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम सजा की बात करते रहते हैं, सुरक्षा के बारे में कोई बात नहीं करता है। सुरक्षा को लेकर आज भी कोई महिला ऐसी नहीं होगी देश के किसी कोने में जहाँ पे वो कह सकती है कि जब हम किसी भी समय निकलेंगे हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। कोई भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस तरीके के कांड सामने आ रहे हैं, बहुत स्पष्ट है जब राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं है कि आप सबसे पहले उस लड़की को न्याय दिलाएं जिस लड़की ने आपके सामने आकर इंसाफ की दुहाई मांगी है। 1 हफ्ता आपको एफआईआर दर्ज करने में लगता है, फिर भी आप उसको फेक न्यूज कहकर उसको टालने की कोशिश करते हैं, और फिर आप केस को बदलते हैं या एक्ट को, आईपीसी सेक्शन को बदलते हैं जब दबाव पड़ता है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर कुलदीप सेंगर जैसे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए पे जब मीडिया का दबाव पड़ता है तब किसी तरीके की कार्रवाई होती है और भारतीय जनता पार्टी उनको पार्टी से निष्कासित करती है। तो अगर सुरक्षा ही नहीं है, सुरक्षित माहौल ही नहीं है, तो सजा की उम्मीद तो मैं मानती हूँ कि दूर दूर तक नहीं हो सकती है। पूरा जो उत्तर प्रदेश कार्यालय है, मुख्यमंत्री का भी कार्यालय है, वो पब्लिसिटी में ज्यादा रहते हैं, वो ऑन ग्राउंड सिचुएशन से अपने आप को अवगत नहीं करते। धन्यवाद प्रियंका जी आपका हमसे बात करने के लिए। लेकिन नेहा, बहुत हैरानी होती है। देखिए, आप और मैं इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हम खुद एक महिला हैं। ये समझ से परे है कि एक बच्ची के साथ रेप हो जाता है, 7 दिन तक पुलिस ये कहती है कि छेड़छाड़ का मामला है। मामला दर्ज करने से लेकर तमाम स्तर पर जो लूपहोल्स रह जाते हैं, कानून का जो डर आरोपियों के भीतर नहीं है, इसका जवाब कौन देगा? यूपी पुलिस को इसका जवाब देना होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पर ध्यान देना होगा, वहां की कानून व्यवस्था पर बयान देना होगा। हमारे साथ इस वक्त अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के लिए कहता है कि साल 2016 से 2019 के बीच में महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़े हैं वो 20% बढ़े हैं। 2016 से 2019 के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया। क्या नतीजा निकला? अगर एक बच्ची के साथ रेप होता है और उसको इस हद तक पहुंचा दिया जाता है, जीभ काट दी जाएगी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाएगी। इंसानियत कहां है? फ्रेंडली गवर्नमेंट है यूपी में, आपको शायद नहीं याद होगा। मैं बता रहा हूँ, यहाँ की जो सरकार है वो पीपल फ्रेंडली नहीं है, वो क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट है। यहाँ की जो पुलिस है वो क्रिमिनल फ्रेंडली पुलिस है। इसी हादसे में उत्तर प्रदेश की स्थानीय पुलिस, जनपद की पुलिस ऑफिशियली ट्वीट करके बता रहे थे कि सब फेक है। कहाँ आज उन सारे पुलिस अफसरों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? एक बच्ची की जान चली गई और उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस उस सब चीजों को गलत ठहराने में चली। कितने एफआईआर हुए हैं, अभी इलाहाबाद में हुए हैं, पुलिस उसको बचा रही है। आपने क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात की, मैं अभी इसी 23 तारीख को पार्लियामेंट में जवाब दिया गया है महिला कल्याण विकास मंत्री। अखिलेश जी, कोविड काल में, ठीक है, मैंने आपकी बात सुनी। अखिलेश जी, आप योगी सरकार पर पूरा हमला कर रहे हैं और सरकार वाकई यहाँ पर जिम्मेदार है। लेकिन मेरा सवाल एक महिला होने के नाते, एक राष्ट्रीय चैनल की न्यूज एंकर होने के नाते, मेरा सवाल आपसे भी है, कांग्रेस पार्टी से भी है। विपक्ष में अगर आप बैठते हैं तो क्यों नहीं आप लोग सड़क पर उतरते हैं? 15 दिन बाद कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी इस पर ट्वीट करते हैं। क्यों नहीं आप लोग अब तक सड़क पर उतरे? क्यों नहीं आप लोगों ने अब तक सरकार से सवाल उठाए? फिर आपको कोई जानकारी नहीं है। हमारे लोग जहां भी इस तरह की हत्या या घटना या इस तरह के दुराचार हुए हैं, हमारे बड़े पदाधिकारी वहां जाते हैं और आप लोगों को भी पता है, रोजाना वहां पहुंचने के पहले अरेस्ट कर लिए जाते हैं। एक नहीं, रोज। चाहे आपके पास सारे जाते होंगे और सारे रिपोर्टें जाती होंगी। अखिलेश जी, इंडिया गेट पर कांग्रेस पार्टी ट्रैक्टर फूंकती है किसान बिल का विरोध करते हुए। बच्ची के साथ रेप हुआ है, क्यों नहीं अब तक कुछ इस तरह की घटना और प्रदर्शन आपकी तरफ से नहीं हुआ? आप सुन लें जरा, आप जिस तरह से हम पे बात कर रही हैं, हम लोग इतने कार्यक्रम करते हैं, कभी आप लोग को दिखता है हम लोग का कार्यक्रम?
या हम लोग जब जाते हैं हत्याओं या बलात्कार पे, कभी आप लोग हमें स्थान देते हैं? नहीं देते हैं। ये तकलीफ की बात है, फिर भी हम अपना धर्म निभाते हैं। और आप कहिए तो मैं एक एक पॉइंट गिना सकता हूँ, कौन कहाँ जा रहा था, कब किसने रोका, और पुलिस ने 3 बार अरेस्ट की रखी थी। मैं आपको एक दूसरी पार्लियामेंट की जानकारी दे रहा हूँ। आपने बताया जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को आखिरी 23 तारीख को बताया गया है कि सिर्फ कोविड पीरियड में मार्च से लेकर के सितंबर तक महीने में पूरे देश में 13,410 महिला उत्पीड़न के केस विमेंस कमीशन में रजिस्टर्ड हुए, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में 5,470 केसेस रजिस्टर्ड हुए, मोर देन 40%। ये केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने 23 सितंबर को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में खुद बताया है। उत्तर प्रदेश कोविड काल में भी महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 रहा है। ठीक है, धन्यवाद अखिलेश जी आपका हमसे बात करने के लिए। लेकिन देखिए नया यही सवाल सबसे बड़ा इस वक्त है कि उत्तर प्रदेश सरकार से, यूपी पुलिस से ये सवाल पूछा जाएगा कि बेटियों की सुरक्षा में आप क्यों फेल हो रहे हैं। और लगातार ये सवाल हाथरस की घटना को लेकर उठ रहा है और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता अंजना सिंह जुड़ गई हैं। अंजना जी, ये जो घटना हुई है हाथरस की, इस पर अगर हम संज्ञान लेते हैं 7 दिन बाद और 15 दिन बाद उस बेटी की मौत हो जाती है, विभत्स तरीके से उसके साथ व्यवहार किया गया, क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई, और ऐसे में बात की जाती है एंटी रेप लॉ की। क्या इस तरह के कानून लाकर, इस तरह की लॉ लाकर इन सब चीजों पर अंकुश लग सकेगा? आपको लगता है कि तमाम चीजें सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रह जाती हैं? ये एक और घटना हो गई और इस घटना को देखकर तो मुझे वाकई में लगता है कि कानून का डर किसी के मन में रह नहीं गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, परंतु फिर भी मैं ये कहूंगी कि कानून पे कानून बनते गए, परंतु कानून के इकबाल क्यों नहीं स्थापित हो पा रहा है। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 21वीं सदी में भी आज भी इस प्रकार की घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं, तो ये सिद्ध करता है कि शायद कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी दल आ जाए, कोई भी कानून बन जाए, महिला जो है एक भोग की वस्तु है, भोग करो और कुचल कर फेंक दो। वहाँ का पुलिस प्रशासन भी क्या ये सोच रहा था कि हम इस प्रकार अनिला सिंह जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश से या तो अपराधियों को जाना होगा या फिर उनके लिए दूसरा रास्ता यानी कि इस दुनिया से निकल जाने का होगा।